वो कहते हैं ना, माता पिता को सब पता है। वो रह तो रहे हैं बेटे के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक रहेगा पापा, और आपको अंदर से हिला देने वाली कहानी रहेगी। एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे के घर में चला जाता है, जो कहीं दिल्ली में जॉब किया करता था, और बेटा था, उसकी पत्नी थी, और एक 4 साल का उनका पोता था। और अपने बेटे के पास जाकर गांव से वो रहने के लिए कुछ दिनों के लिए चला जाता है। बाप इतना बूढ़ा होता है कि उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दिया जाता, और जब उसको कोई पानी देता है ना, तो उसके हाथ से पानी का गिलास छूट भी जाया करता है। जब खाना खाने का समय होता है, तो पहले कुछ दिन के लिए ना उन्होंने अपने पिता को खाना खिलाने के लिए अपने पास में बिठाया, और पापा जब जैसे कोई मटर की सब्जी खाता, तो वो मटर की सब्जी के जो मटर के दाने हैं ना, वो टेबल से नीचे गिर जाते। कभी उनकी हाथ से प्लेट छूट जाती, कभी गिलास छूट जाता। तो बेटे ने कहा कि पापा का कुछ हमें करना पड़ेगा। तो पत्नी ने हाँ में हाँ मिला दी, और अगले दिन क्या हुआ, पापा के लिए एक टूटा फूटा अलग से टेबल हो गया। और पापा अगर उनके हाथ से प्लेट टूटते थे ना, एक लकड़ी का कटोरा उनको दे दिया गया, और पापा अलग बैठकर खाना खाने लगे। जैसे पापा खाना खाते ना, उनकी आंखें बेटे की तरफ और बहू की तरफ अलग से खाना खा रहे जाती, तो पापा के आंखों में आंसू आ जाते, और वो उनकी तरफ उनके आंसुओं से भी बेटे और बहू को वो पिघला नहीं पाए। और वो 4 साल का जो उनका पोता था ना, वो अपने खेल में मगन रहता। एक दिन वो 4 साल का लड़का ना जमीन पर बैठकर कुछ बना रहा था। तो उस बेटे के पापा ने पूछा, बेटा आप क्या बना रहे हो? तो लड़के ने कहा कि पापा मैं एक कटोरा बना रहा हूं लकड़ी का, और यह कटोरा ना जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना, तो आपके लिए काम आएगा। तो बेटे को इससे शिक्षा मिल जाती है, और बेटे के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अगले दिन ना उसी के पापा होते हैं ना, वो उसी ही पुरानी टेबल पर वापिस आ जाते हैं। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि पिता और माँ कितने भी बूढ़े हो जाएं, हमें उनकी इज्जत करनी है। अगर इज्जत नहीं करोगे ना, तो जैसा बोओगे ना वैसा ही काटोगे। एक बात का ध्यान रखना, जिस उंगली से आपने पहला कदम रखा था ना, वो उंगली आपने जिसकी पकड़ी थी वो आपके पापा की उंगली थी। और जो वर्ड सबसे पहले इस दुनिया में आकर आपने बोला था, वो मां शब्द था। तो हमेशा अपने मम्मी पापा की इज्जत करनी है। और कहीं भी चाहे आप कितना भी पैसा कमा लेना, लेकिन जो प्यार माँ पापा के चरणों में है, वो दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।